हेलो स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 10th में हैं और आप 2024 में गए होंगे क्लास 10th में और 25 में आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि इसका पहला पार्ट करा चुके हैं। पहले पार्ट में आधा चैप्टर करा चुके हैं और दूसरे पार्ट में पूरे चैप्टर को इस पार्ट में हम समाप्त कर देंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए, अच्छा लगे, तभी आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो जितना भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा मैं इसको बता दूंगा और करा दूंगा। और OMR शीट भी देखिए आता है क्लास 10th में 20 नंबर का OMR शीट आता है, तो उसको भी हम करा देंगे आपको। और जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। तो आज हम आपका पार्ट शुरू करते हैं। ये क्या है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, यह है पार्ट 2। इसमें पूरा अध्याय को समाप्त कर देंगे। कितना है यह पार्ट 2 है, इसमें पूरे अध्याय को समाप्त कर देंगे। तो हम आपको जो भी जिह्वा था, इसमें जो भी मतलब मुख गुहा था, मुख गुहा बता दिए थे। अब मुख गुहा के अंतर्गत क्या आता है? हमारे दांत आते हैं। अब हम अपने दांत के बारे में जान लेते हैं, दांत कौन कौन से होते हैं। तो हमारा पहला होता है कृंतक। तो कृंतक किसे कहते हैं? जो आगे के 4 दांत, ऊपर 4 दांत और नीचे 4 दांत चपटा, चौड़ा और धारदार और काटने में सहायता होता है, उसे कृंतक कहते हैं। आगे 2 दांत, आगे के 4 दांत ऊपर होता है और 4 दांत नीचे होता है। 4 दांत और नीचे, 4 दांत नीचे ऊपर होता है, चपटा होता है, चौड़ा होता है और वह क्या होता है? धारदार होता है, काटने में सहायता होता है, उसे कृंतक। मतलब 4 ऊपर 4 नीचे का जो दांत होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। फिर आता है दूसरा रदनक। किसे कहते हैं? रदनक। कृंतक के बगल में 2 दांत नीचे और 2 दांत ऊपर नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, उसे रदनक कहते हैं। अच्छा, हमारे मुंह में आगे वाला बगल में जो चोखार टाइप का 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, यह दोनों तरफ होता है 4 दांत, उसी को क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। यह क्या करता है? यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। अब अग्रचौड़क किसे कहते हैं? रदनक के बगल में जो 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे होते हैं उसे अग्रचौड़क कहते हैं। यह चपटा होते हैं तथा भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, उसे अग्रचौड़क कहते हैं। यह क्या होता है? 4 दांत क्या होता है? ऊपर होता है, 4 दांत नीचे और चपटा होता है। मतलब जो हमारा चोखार है उसके बगल में चौघर टाइप का होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अग्रचौड़क कहता है। और एकदम लास्ट में जो दांत होता है उसे के चौड़क। अब चौड़क कहता है, चौड़क किसे कहते हैं? अग्रचौड़क के बगल में 6 दांत ऊपर और 6 दांत नीचे होते हैं और भोजन पीसने का काम करते हैं, उसे चौड़क कहते हैं। ये भी भोजन को क्या करते हैं? पीसने का कार्य करता है। एकदम लास्ट में होता है, 6 ऊपर होता है और 6 नीचे होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? चवर्णक कहते हैं। तो यह हम दांतों के बारे में जान लिए, चारों दांतों के बारे में। अगला आपका पूछा गया है कि वयस्क के लिए मनुष्य के दंत सूत्र को बताइए। अच्छा, वयस्क के लिए, वयस्क मतलब जो बड़ा है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनमें कितने दांत होते हैं? तो टोटल 32 दांत होता है। अब उसको सूत्र द्वारा बताइए कैसे। तो ICPM, अरे ICPR यम, नहीं सॉरी, ICPM यम, फिर बटे में ICPM यम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, यह ऐसे होता है। अब इसको आप पूरा एक एक दांत इंग्लिश में भी जान सकते हैं। अब गुड़े में 2 क्यों लिखा गया है गुड़े में? क्योंकि देखिए 2 जो हमारा दांत होता है वह
आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है। अगर टोटल 32 दांत होते हैं तो आधा ऊपर होता है आधा नीचे, 16-16। ठीक, इतना हो गया। अब इसी को हम इस ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से, 21-23 21-23 गुणे में 2। अब देखिए 1 2 3 2 5 3 8 8 लिख दिए, क्योंकि ऊपर नीचे इसलिए यहाँ गुणे में 2 लगता जा रहा है। 1 2 3 3 2 5 3 8 8 8 बराबर है गुणे में 2। 2 अठे 16 ऊपर वाला दांत, 2 अठे 16 नीचे वाला दांत। अब 16-16 हो गया। तब देखिए ऊपर वाला 16 और प्लस नीचे वाला 16, कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। किसमें? वयस्क में, जो बड़ा होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं। अब देखिए शिशु के लिए दंत सूत्र। अब बच्चों में क्या दंत सूत्र होता है? वही होता है ICPM इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर ICPM गुणे में 2, क्योंकि ऊपर नीचे होता है, ऊपर भी होता है नीचे होता है, इसीलिए गुणे में 2 लगा है। फिर देखिए 2 1, अब इसका सूत्र अलग होता है 2102 2102। देखिए गुणों में 2, क्योंकि आधा दांत ऊपर होते हैं आधा नीचे होते हैं, पूरे दांत को आधा। अब देखिए 2 1 3 2 5 5 हो गया, 2 1 3 2 5 हो गया। ठीक, अब गुणे में 2, 2 5 10 ऊपर वाला दांत, 2 5 10 नीचे वाला दांत, मिलाकर टोटल 20। अगर पूछेगा कि बच्चों में शिशु में कुल कितने दांत होते हैं तो टोटल 20 दांत होते हैं। और वयस्क में या मनुष्य में पूछेगा, बड़े में लोगों में, तो टोटल 32 दांत होते हैं। अगला हेडिंग आपका आता है जिह्वा क्या होता है, यानी जीभ क्या होता है। जिह्वा किसे कहते हैं? जिह्वा मतलब आप सीधा सीधा जीभ समझ लिए। जिह्वा किसे कहते हैं? मुख गुहिका के पीछे के तरफ जुड़ी होती है। यह कहाँ पर होता है? मुख गुहिका के पीछे की तरफ जुड़ा होता है जीभ, हमारा जिह्वा। और यह आगे के तरफ से स्वतंत्र होता है। आगे स्वतंत्र होता है, चाहे बाहर निकालो अंदर करो कोई दिक्कत नहीं। और यह इच्छानुसार काम करती है, और इसे हम जिस तरह चाहते हैं उस तरह इससे कार्य करवाते हैं। किसको? जिह्वा को। काम करती है जिस तरह हम चाहते उसे जिह्वा कहते हैं। ठीक, जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं मतलब इसमें स्वाद जैसे कुछ ऐसे बने होते हैं जिससे हमको स्वाद का पता चलता है। जिह्वा के आगे वाला भाग मीठा स्वाद बताता है। जो हमारा जीभ में आगे वाला भाग होता है वो मीठा स्वाद बताता है। जिह्वा का पीछे वाला भाग नमकीन का स्वाद बताता है। और थोड़ा से पीछे जाएंगे तो वह नमकीन का स्वाद बताएगा, थोड़ा नमकीन का स्वाद, खट्टे टाइप का, अच्छा टाइप का। नमकीन नमकीन जैसे नहीं होता, थोड़ा खट्टा होता है फिर थोड़ा तीखा होता है ऐसे। जिह्वा का बगल वाला भाग खट्टे का स्वाद बताता है। बगल में एक भाग होता है जो कि एकदम खट्टा बताता है। जिह्वा का पीछे वाला भाग कड़वा और तीखा का स्वाद बता, एकदम कड़वा हो तीखा हुआ एकदम पीछे वाला भाग बताता है जिह्वा के। ठीक, अगला आपका आता है लार ग्रंथि क्या होता है। तो इसमें पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। यह ग्रंथियाँ प्रतिदिन 1500 ग्राम लार श्रावण करती है, मतलब 1500 ग्राम लार को निकालती हैं। कौन? जो ग्रंथियां हैं जीभ में। तीसरा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने में काम आता है। स्टार्च मतलब जो चीज़ मीठे होते हैं उसको पचाने में कौन काम आता है? तो वह कौन आता है? लार ग्रंथियाँ आती हैं। कर्ण, तीनों ग्रंथियाँ कौन कौन सी? कर्णपूर्व ग्रंथियाँ, कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथियाँ, अधो जिह्वा ग्रंथियाँ, यह तीनों ग्रंथियाँ होती हैं। अगला हेडिंग आपका आता है छोटी आंत। छोटी आंत से क्या तात्पर्य है? छोटी आंत किसे कहते हैं? यह भोजन को पचाने का मुख्य भाग है। भोजन कहाँ पर मुख्य भाग में पचता है? छोटी आंत में। इसकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी है? 6 से 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। इसमें रसांकुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रसांकुर पाया जाता है। इसके 3 भाग हैं। किसके? छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र,
शेषांत्र, छोटी आंत में शेषांत 3 भाग, और छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिड अम्ल, न्यूक्लिड अम्ल तथा वसा का पाचन होता है। न्यूक्लिड लिखा है, अगर आप देख लीजिए इसको, न्यूक्लिड होगा तो न्यूक्लिड ही है। न्यूक्लिड अम्ल वसा का पाचन होता है। छोटी आंत हो गया। अब देखिए, छोटी आंत हो गया है, उसको बारे में पूरा बता दिए हैं। अब देख लेते हैं कि बड़ी आंत क्या होता है। कौन सा आंत? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए, बड़ी आंत किसे कहते हैं? यह लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर की होती है। कितना? 5 से 8 सेंटीमीटर होता है। जहाँ छोटी और बड़ी आंत मिलती है वहाँ अंगुली के समान क्रीमी रूप परिशेषिका जिसे वेर्मीफार्म क्या कहते हैं? वेर्मीफार्म अपेंडिक्स कहते हैं। वेर्मीफार्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक, यह हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या कहा गया कि यह 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिल जाती है वहाँ पर क्या होता है? अंगुली के समान क्रीमी रूप परिशेषिका होता है। क्या होता है? क्रीमी रूप परिशेषिका होता है। उसी को क्या कहा जाता है? वर्मीफार्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक, अब बड़ी आंत में क्या है? बड़ी आंत में उभरा हुआ भाग क्या है? या बड़ी आंत में कालन का उभरा हुआ भाग क्या होता है? बड़ी आंत में कालन का जो उभरा हुआ भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत में कालन का जो उभरा हुआ भाग होता है वह हास्ट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? हास्ट्रा कहलाता है। मलाशय क्या होता है? मलाशय किसे कहते हैं? यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। मलाशय क्या होता है? बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह कितना होता है? 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम भाग को कुदनाल क्या कहते हैं? कुदानाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदानाल कहते हैं। यह वृत्ताकार होता है जो मल द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। यह मल द्वार के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। और अंतिम भाग होता है इसे कुदानाल कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी है, थोड़ा थोड़ा कठिन शब्द आता है। इसे क्या कहते हैं? कुदानाल कहते हैं। अगला टॉपिक आपका है पाचक ग्रंथियाँ से क्या तात्पर्य है। पहला पॉइंट लिखेंगे पाचक ग्रंथियाँ में लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, तीसरा यकृत यानी लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि यानी लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती शरीर में। इसका वजन 15 ग्राम होता है। जो पाचक ग्रंथियाँ होती है सबको मिलाकर कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। यकृत में पित्त रस बनता है और यह पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। यकृत में क्या होता है? पित्त रस बनता है और यह पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। तो अगर वसा के पाचन में सहायक है तो इसे हम क्या कहेंगे? इमेल्सीकरण। क्या करते हैं? इमेल्सीकरण भी कहते हैं। जब वसा का पाचन होता है तो ठीक इतना सहायता होता है, और जब वसा का पाचन होगा तब उसे क्या कहते हैं? इमेल्सीकरण कहते हैं। पित्त रस भोजन को सड़ने से बचाता है। जो पित्त रस होता है वो भोजन को सड़ने से बचाता है। यकृत से हिपैरिन नामक पदार्थ निकलता है। जो यकृत लीवर होता है वहाँ से क्या होता है? हिपैरिन नामक पदार्थ निकलता है जो रुधिर
वाहिनियों से जमने से बचाता है। यकृत से हिपैरिन नामक पदार्थ निकलता है। जो हिपैरिन निकलता है वह रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से बचाता है। जमने से क्या करता है? बचाता है। बस इसके बारे में इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला हेडिंग आपका आता है ग्रसनी या ग्रास नली क्या होता है। ग्रसनी या ग्रास नली किसे कहते हैं? ग्रसनी के पीछे का भाग ग्रास नली होता है। ग्रसनी के जो पीछे का भाग ग्रसनी के पीछे का भाग ग्रास नली होता है। यह 23 से 27 सेंटीमीटर का होता है। 23 से 27 सेंटीमीटर का होता है। यह आमाशय में जाकर खुलता है। यह कहाँ पर खुलता है? आमाशय, पेट में खुलता है। ग्रसनी में श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म पाया जाता है। अब आमाशय से आप क्या समझते हैं? मतलब पेट क्या होता है? आमाशय ये थैली जैसा होता है। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। आमाशय क्या होता है? थैली जैसा होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और जे के आकार का जैसा होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ पर? पेट में, यानी आमाशय में। अब आपका अगला हेडिंग है अग्नाशय से आप क्या समझते हैं? अग्नाशय क्या होता है? इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर। अग्नाशय की लंबाई क्या होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर तथा इसका आकार जे के आकार का होता है। यह अग्नाशय किसके होता है? जे के आकार का होता है। देखिए, पेट भी जे के आकार का होता है, अग्नाशय भी जे के आकार का होता है। इसका वजन 60 से 90 ग्राम होता है। अग्नाशय का कितना होता है? वजन कितना होता है? 60 से 90 ग्राम तक होता है। यह हार्मोन्स और अग्नाशयिक रस का स्रावण करता है। हार्मोन और अग्नाशय नामक रस निकलते हैं। कहाँ से? अग्नाशय से। यह भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन को अम्लीय करता है। कौन? अग्नाशय। यह प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? अग्नाशय ही करता है। अगला आपका आता है अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन पदार्थों के शरीर में पहुँचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अच्छा, भोजन को शरीर में पहुँचने की क्रिया को, भोजन अगर शरीर में पहुँच जा रहा है पूरी तरह से तो उसी को क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण कहते हैं। 36 आता है। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर क्वेश्चन या हेडिंग ही है, पाचक किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करने के बाद अनेक अभिक्रिया के द्वारा घुलनशील बनाना पाचक कहलाता है। यानी बहुत सारे प्रक्रिया के द्वारा जब हमारा भोजन पेट में जाता है तो वह घुलनशील हो जाता है और वह एक दूसरे में मिल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? पाचक कहते हैं। अगला आपका आता है भोजन का अवशोषण से आप क्या समझ? भोजन का अवशोषण कहता है कैसे होता है? छोटी आंत में उपस्थित रसांकुर पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। छोटी आंत में जो भी रसांकुर होते हैं वह पचे हुए भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं तथा आवश्यक तत्वों को रुधिर वाहिनियों में भेज देते हैं। जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उसे क्या करते हैं? रुधिर वाहिनियों में भेज देते हैं। देखिए, हमने आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही चीज़ें हमने आपको बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी अच्छा नहीं होता। हाँ, एक बात है कि आपका ज्ञान तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन जब आप ज़रूरी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आप आराम से परीक्षा निकाल लेंगे। और जब कोई व्यक्ति परीक्षा निकालता है, आगे जाता है, तो उसकी प्रेरणा बहुत ही ज़्यादा होती है और वह आगे चला ही जाता है। परीक्षा निकलने के बाद हमको जान लीजिए आप लोगों को बहुत ही खुशी होगा, सबको ही होता है। अगला है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसका समीकरण लिखिए। पौधा भोजन कैसे बनाता है, इसका समीकरण लिखिए। 6CO2 प्लस 12H2O और तीर का निशान, तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश लगता है और नीचे पर्णहरिम लगता है। फिर तीर का निशान के आगे लिखेंगे 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ऊपर की तरफ तीर का निशान। इसी तरह भोजन क्या करते हैं? पौधे अपना बनाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और हम आपको जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे, क्योंकि
जब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आप एकदम अच्छी तरह से एग्ज़ाम निकाल लेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।